हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन का क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या मिस कर रहे हैं। आपके लिए उनके मन में क्या पॉजिटिविटी है ना, ये सब देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जब तक अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। ओके, और मैं अपने यूनिवर्स से परमिशन लेती हूँ कि अच्छे मैसेजेस के लिए उनको गुड न्यूज़ दे, मेरे व्यूवर्स को उनकी मदद करें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टैरो मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू ऑल माय व्यूवर, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया, उनका दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और जो मेरे चैनल में नए व्यूवर्स हैं, नए विजिटर्स हैं, डिवाइन के भेजे हुए अनमोल रत्न मेरे, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल पे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे उन्हीं को कंपोज करना अपने ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं हूँ डिवाइन का भेजा हुआ ब्रिज, जो आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आज मॉर्निंग थॉट क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो। ओके, और फ्रेंड्स, लव अट्रैक्ट लव, इस बात का ख्याल रखना होगा आपको, और वीडियो को पूरा देखना होगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, जो भी ज्ञान लेना है पूरा लेना है आपने। ओके, और जो भी करना है पूरा अच्छे से पूरा करने की कोशिश करना है, ईश्वर साथ देंगे आपका। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। पेज ऑफ स्टार्स, द टावर, स्टार, द सन, द मून, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ wands, टू ऑफ swords। वाओ वाओ वाओ, आप लोग मेरे अनमोल रत्न हैं, आप लोग मेरे अनमोल रत्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे अनमोल रत्न हैं, और आप लोगों की मोहब्बत में मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में हीलिंग हो सके, किसी की नेगेटिविटी रिमूव हो सके, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो सके, बहुत सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो सके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब रिमूव हो सके आप लोगों के जीवन से, सबके जीवन से, हमारे जीवन से। ठीक है, इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ। देखिए, रीडिंग में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो आपको रेजोनेट करता है सिर्फ वही लेना है आपने। ठीक है, डिवाइन का बड़ा साथ दे रहे हैं, डिवाइन आपका बहुत साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं इस वक्त। ठीक है ना, आप दोनों के लिए ये आपके पर्सन जो है उन आपको मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत सैड हैं। ठीक है, और डिवाइन का, ईश्वर का साथ है आप दोनों के ऊपर, ईश्वर का पूरा ईश्वर साथ दे रहे हैं। और अब जो पुरानी चीज़ें जो हुई हैं वो सब चीज़ हट जाएंगी जीवन से, नई नई दिशा में आप लोग कदम रखने वाले हो। जो मन मुटाव था, जो चीज़ें थी अंदर, जो वो सब कुछ अब मिट जाएगा, दिल से मिट जाएगा। बैर जो है एक दूसरे को लेकर, जो आपने अपने मन में जो एक ग्लानी सी रखी थी आपने ना, वो सब चीज़ मिट जाएगा। मन में किसी तरह का कोई भेद नहीं रहेगा आप लोगों का। मन में बहुत सारी चीज़ों का ब्लॉकेजेस जो है वो हट जाएगा आप लोगों के जीवन से, और नई नई दिशा में आप लोग आगे बढ़ोगे, सच्चाई की तरफ जाओगे, सच्चाई के साथ जीवन जियोगे आप लोग हो। और बहुत ही उम्मीद है आप लोगों की कि बहुत उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो कि ये रिश्ता कामयाबी की तरफ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और
इमोशंस से भरा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ रखी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई है आपकी ज़िंदगी में। और लाइटिंग की तरफ भी जा रहे हो आप लोग, लाइटनिंग की तरफ जा रहे हो। उदासियाँ भी है इसमें, ब्रेक हो रखी है आप लोगों की, जो हैप्पीनेस में ब्रेकेज आ रखा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। और उसमें जैसे कि ग्रहण लग गया हो आपकी ज़िंदगी में, ग्रहण लग गया हो इस तरह से। खुशियाँ चाहते थे आप लोग, कामयाबी होना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। कुछ लोगों का सपोर्ट समटाइम्स था इस रिश्ते में, समटाइम्स आपके सर्कल में लोगों का सपोर्ट था। बाद में जो है, अब जो इस रिश्ते में जो है इस तरह से अब दो राहें पर दो चीज़ों में ये कंफ्यूज हो रखा है। आप दोनों ही शायद कंफ्यूज हो रखे हो, डिसीजन लेना है। अब आप लोगों को जो है ना, अब डिसीजन लेने का टाइम है। अब आप लोग क्या करोगे? डिसीजन यस में लोगे, नो में लोगे? ये आ चुका है आप लोगों के जीवन में ना, इस रिलेशनशिप में ये मोमेंट आ चुका है कि आप लोग क्या लोगे, डिसीजन लोगे। दो दो राहें पे, आप दोनों ही दो राहें पे खड़े हुए हो, ठीक है। कुछ बातचीत हो चुकी है आप दोनों के बीच में, कन्वर्सेशन हो गया था, बात हो गई थी आप लोग। और थोड़ी सी इमेच्योरनेस अभी भी बाकी है इस रिश्ते में। इमेच्योर होकर रिश्ता निभाया जा रहा है, कुछ समझदारी दिखाकर रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है, मतलब ठीक है। समझदारी नहीं है इस रिश्ते में, बचपना करके इमेच्योर बन के नहीं हो सकता, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ईश्वर का बहुत हाथ है, डिवाइन आपके साथ है, नई दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और समटाइम्स कुछ लोग भी साथ देंगे आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ो आप लोग, लोगों का बड़ा साथ रहेगा इस रिश्ते में। और आप लोग अब क्या डिसाइड करते हो आगे देखते हैं। सुबह सुबह यही सब चीज़ें आपको लेकर उनके मन में चल रही है, आप दोनों के बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं और आपको लेकर देख रहे हैं, तो उनके मन में चल रहा है। तो दोनों ही ऐसा, दोनों के मन की बातें वो ऐसा सोच रहे हैं, डिसीजन लेना है डिवाइन का। सब कुछ तो आप लोग बात कर चुके हो, कि बात कर चुके हो कि करना क्या है, कैसे करना है। डिसाइड करने पर अब आगे बढ़ोगे आप लोग। डिसाइड क्या करते हो ये देखना है, ठीक है। इनर वॉइस, गिल्ट, द क्रिएटर, एक्सपीरियंस, राइपनेस, प्रोजेक्शन, थंडरबोल्ट। देखो थंडरबोल्ट इसमें भी आया है, थंडरबोल्ट आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ऐसा है, अब ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता जो है ना नई दिशा पे ज़रूर जा रहा है, नई दिशा पे जा रहा है। इस रिश्ते में जो है बहुत सारी चीज़ों का, अच्छी बुरी हर चीज़ का, खोने का, पाने का, हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया गया है इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत कुछ खोया आप लोगों ने, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाए आप लोग। पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, बहुत डिवाइनली। पहले जो नए नए में शुरुआती में जो है ना, प्यार बहुत अच्छा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है आपको जो है, उसके बाद जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए ज़िंदगी में आपकी, ठीक है ना। और जानबूझकर भी कई सारी गलतियां हुई है आपकी ज़िंदगी में, जानबूझकर गलती हुई। और एक दूसरे को परेशान करा गया है, काफ़ी काफ़ी परेशान करा गया है। कोई ना कोई दोनों में से एक जो है ना, बहुत नेगेटिव थॉट रखता है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। आपके पर्सन है ज़्यादातर नेगेटिव, वो सोचते हैं, आपके पर्सन नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, लोगों की बातों में आते हैं। इस वजह से अभी बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड प्यार होने की वजह से अब जैसे कि 5D में आप लोग मिलते हो, इस तरह से है ये रिलेशन, ठीक है। 5D में मतलब जैसे कि अलग ख्यालों में मिलना, सपनों में मिलना और प्यार से मिलना, ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच के 3D में मतलब अभी आप और हम है ना, ये है। अब 5D में आप लोग मिलते हो, इस तरह से मिलते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सुकून वाला भरा, ये शांति वाला द क्रिएटर का कार्ड है ना, ये 5D का है ये, ठीक है। जैसे आंख बंद करके आप मेडिटेशन करते हैं तो विजुलाइज करते होंगे, उनको मिलते होंगे मन में, है ना। दिल में खुशी मिलती होगी, सोचते होगे कि भाई एक दूसरे से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, मतलब इस तरह का ख्याल आता है, वो 5D होता है, ठीक है।
और 3D में जो है अभी जो फिजिकली जो यहाँ आसपास जो आप और मैं जो हैं इस वक्त प्रेजेंट हमारा 3D है, ठीक है। तो काफ़ी सारा पछतावा हो रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपने किया है। अब जो है ना ये अब जो है अगर होगा क्या, आप लोग डिसाइड करते हो, क्या डिसाइड करते हो। अब जो होगा सिर्फ होने के लिए है। मैं कल भी ऐसे ही रीडिंग में आया था, अब होने के लिए है चीज़ें। अब क्या हो गया ना कि इतना जकड़ के रखा 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 रखा, अब जो है अपने आप होगा। अब जो भी होगा, पहले बांध के रखते थे, कंट्रोल करके रखते थे, अब जो है ना उसको ऐसे ही फ्री छोड़ा हुआ है ना कि वो खुद गिरेगा, या तो आपके पास आएगा या तो कहीं और गिरेगा। ऐसा हो गया ये। प्रोजेक्शन में क्या है, प्रोजेक्शन में ये है कि अननेसेसरी चीज़ों का एक पिक्चर क्रिएट कर लेना माइंड में, समझे। जैसे आप हैं वैसे नहीं रहने देना है आपको, कुछ और मतलब बहुत सारी कैरेक्टर में आप लोग आपको बताना कि जैसे कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। आप अलग अलग नेचर के हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है। आपका खासकर मेरे व्यूवर्स का नेचर बहुत अच्छा नेचर के हो, आप लोग अच्छे नेचर के हो, ठीक है। अब इस नेचर को वो गलत गलत भी बताना, कैसे कैसे भी बताना, इल्यूजन भी क्रिएट करना, उसमें इल्यूजन में जीना, आपके साथ इल्यूजन पैदा कर लेना, मतलब जैसे अननेसेसरी चीज़ों को क्रिएट करके जो है इस तरह से पेश करना, अच्छा को अच्छा नहीं बोलना, अप्रिशिएट नहीं करना, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये सब हुआ है। तो अब अवेकन होना है। ये जो थंडर बोल्ट है, इसमें जो भी है ना अंदर जितने भी घमंड थे, उनके अंदर गुस्सा घमंड जो कुछ भी था, मैं हूँ, मेरे बिना तू कुछ नहीं है, इस टाइप का अगर था भी ना, तो वो चीज़ें ना बंदे के ना ऐसे बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया है, बिखर गया। मैं हूँ तो तू है क्या, मतलब इस टाइप के करते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे करते हैं ना लोग कि ज़्यादातर किसी को नहीं बोलूँगी यार कि बुरा मान जाओगे आप लोग, तो कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई दोनों बंदों में से एक ऐसा बोलता है, अक्सर ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, अगले को ना बहुत कमज़ोर सा बताया जाता है, कुछ नल्ला सा बताया जाता है, फेलियर जैसा दिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी बस की नहीं है कुछ भी, समझे। तो अरे हर किसी को भी इतना कमज़ोर मत समझो, इतना कमज़ोर मत समझो, उसके ऊपर हावी मत हो, इतना भी कंट्रोलिंग मत बनो उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो वो चीज़ भी ना, वो चीज़ प्रकट हुई है अभी कि भाई इतना कमज़ोर नहीं था जिसको आप कमज़ोर समझ रहे थे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मेरे बिना अधूरे हो, इस टाइप का जो है ना। जब इंसान ऐसा कहता है ना, तो अगला बंदा सोचता है अरे ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या है तुझ में जो और मुझ में जो है, ऐसी क्या बात है जो तू कर सकता है, क्या वो मैं नहीं कर सकती क्या, ये तो तू कर सकता है जो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो करके दिखाया होगा आपने, कुछ ऐसा किया है आपने, अपने आप को प्रूफ किया है आपने, ठीक है, प्रूफ किया है, और अपने आप को प्रूफ किया आपने, और जो है जिसका उनको जो है ना इस तरह से, मतलब ट्रिगर हो गए वो, इस वजह से वो ट्रिगर हो गए, वो ट्रिगर। अच्छा मैंने तो ऐसा सोचा था, अरे उनकी इंसल्ट हो गई एक तरह से ना, जो आपने कर दिखाया ना, अपने आप में ना शर्मिंदगी महसूस हुई उनको इस बात से, समझ रहे। आपने जो करके दिखाया है ना, हिम्मत दिखाई आपने, झांसी की रानी बन के आपने जो दिखाया है ना, उसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना वो ट्रिगर हो गए। ट्रिगर होने की वजह से ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आती है। देखिए ट्रिगर हो गए, इल्यूजन में जीना, पहले कंट्रोल करके रखते रखते अब क्या हुआ ना, खुद बहता है। अब जो है चीज़ें जो एक नेचुरल चीज़ होती है ना, वो अरे तुम रख ही नहीं सकते हो कभी, कोई बांध के रख ही नहीं सकता है, कंट्रोल कर लेगा, एक लिमिट तक कंट्रोल करेगा। क्या यार चीज़ें ऐसी ऐसी बातें कहने को आ रही है ना कि कहाँ तक कंट्रोल करेगा, है कि नहीं। एक दिन तुम ही उस लायक नहीं रह जाओगे कि कंट्रोल करने के लायक में रहते ही रहोगे नहीं, तुम ऐसे ढीले पड़ जाओगे, तुम कंट्रोल करने के लायक में रहोगे ही नहीं, तो कब तक कंट्रोल करोगे। तो उसको तो झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा ना भाई,
है कि नहीं? तो तुम कहानियाँ करते रहोगे, तू तो ये करती है वो करती है, ऐसे करते रहोगे तो उसमें कहाँ कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का प्यार है? ये तो प्यार नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी ये सब फालतू बकवास करने की वजह से जो गिल्टी जो फील हो रही है इधर, ये भी देखो, ये भी तो गिल्टी है एक तरह से। तो गिल्टी ही तो ब्लास्ट हुआ है, गिल्टी का ही तो ब्लास्ट है ये, है ना? तो अब कितना गिल्टी कर सकते हो, कितना अपने आप को हील कर सकते हो। देखो ईश्वर ये तो है, इसमें जो ईश्वर तो होते ही हैं, सबके साथ होते हैं। ऐसे नहीं कि आपके साथ ईश्वर है और उनके साथ ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ है ईश्वर का हाथ, हमेशा सबके साथ रहता है। सबके साथ ना यूनिवर्सल पार्टनर रहते ही रहते हैं। यूनिवर्सल पार्टनर वो है, एक एंजेलिक पावर जो होता है ना, जो आपके साथ साथ बचपन से चलता आया है, आखिरी घड़ी तक भी आपके साथ रहेगा वो, ठीक है ना? तो जब ये सब चीज़ें है धरती पे है, तो तुम होते कौन हो? अपने आप को बहुत वो 30 मार खान समझने वाला कौन हो तुम, है कि नहीं? सबके पास पावर होती है, बस वही एक रिस्पेक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करता है। आप अपने पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो। ज़्यादा बड़बोला नहीं होना चाहिए इंसान को, कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आखिर कब तक होता है ना, जिस पेड़ में फल लगा रहता है वो तो हमेशा झुका रहता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होते वो हमेशा खड़ा रहता है, सीना तान के खड़ा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम अभी और थोड़ा सा देखते हैं, एंजल से पूछते हैं कि क्या गाइडेंस देते हैं वो आपको, रिश्ते में कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतना भोला भाला भी नहीं बनना चाहिए, बराबर का हक रख कर चलो, ठीक है? चाहे आप लोग मेल फीमेल जो भी हो, बराबर का हक लेकर चलेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आत्मा तो दोनों ही आत्मा हो ना, मास्कुलिन और फेमिनिन होते हैं, है तो आत्मा ही ना। तो आपको क्या है ना कि ज़्यादा वो करके नहीं चलना है, दब के नहीं रहना है, ठीक है? कुछ बराबर अगर इज्जत मिली, रिस्पेक्ट है, तो वहीं पे ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, ठीक है? अब क्या कहते हैं डिवाइन आपको, रिकवरी की ज़रूरत है आपको, ठीक है? रिकवरी तो ज़रूरी है भाई, रिकवरी होना ही पड़ेगा। रिकवरी तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई वेल रिलेशन भी है ना आपका, एकदम कोई खोट नहीं है ना अभी तक भी, उसको भी रिकवरी की डेली नर्चर, डेली आपको उसको रिकवर करते ही रहना पड़ेगा आपको, समझ गए? देखो स्वस्थ हो ना आप, स्वस्थ हो बोल के ना, आप हेल्दी हो, एकदम अच्छे हेल्दी हो बोल के ना कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, कुछ भी मतलब नहीं करना, उसको और केयर करना। आज आप हेल्दी है ना, तो उस हेल्दी बने रहो जीवन भर, उसके लिए आपको उसकी केयर कंटिन्यूसली रखना है, ब्रेक नहीं देना है। तो ऐसे ही अगर ये रिश्ता आपको लगता है कि किस हद तक के आप क्या तो आपको रेजोनेट किया, इसमें कौन सा मैसेज आपको क्लिक कर रहा है, इम्पोज कर रहे हो आप अपने ऊपर, ओपन माइंड होकर देख रहे हो आप लोग, है ना? तो अच्छे वे पर भी, बुरे वे पर भी रिकवरी की ज़रूरत है, ठीक है? रिकवरी की ज़रूरत है। और रिश्ता देखो बदल नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ रिश्ता कभी बदल नहीं सकता है, या आप ऐसे बन सकते हो, ठीक है? सिर्फ ये प्यार की बात हो रही, रिश्ता कभी भी नहीं बदल सकता। और या तो ऐसा हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, ठीक है? अकेला रह जाएगा इंसान समझ रहे हो ना, मूंग बन जाएगा पूरा रिकवरी है कि आप रिश्ते के ऊपर रिकवरी करो, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर रिकवरी करो, और मेडिटेशन वगैरह आपको करने की ज़रूरत है। डिवाइन का गाइडेंस पे हो आप, ठीक है ना? अकेले नहीं हो, डिवाइनली गाइडेड हो आप खुद भी, आपके पर्सन भी डिवाइनली गाइडेड हैं, और यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। आपको मेडिटेशन वगैरह करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना? मेडिटेशन, इस पे भी मेडिटेशन, इसमें भी चक्रास हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप ये कीजिए और बहुत खुश रहिए, अपने हेल्थ को ठीक रखिए, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। और मुझे अपना बहुत जो भी दुख तकलीफ़ें हैं आप अपना मुझे दीजिएगा, मैं शुरुआत में भूल गई थी। चलिए मुझे मेरे झोली में डाल दीजिए, सारी अपनी तकलीफ़ें मेरी झोली में डाल दीजिए, और जो भी ब्लॉकेजेज हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, सब मेरे झोली में डाल दीजिए। मैं यूनिवर्स को प्रे करती हूँ, सब ठीक कर देंगे वो, ठीक है? थैंक यू।
फ्रेंड्स सारी नेगेटिविटी चला जाए आपके जीवन से, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस। और फ्रेंड्स चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, हम मंत्र का जाप करेंगे। हम टेक अ डीप ब्रेथ। हम 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 चलिए वीडियो को क्लेम कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स को बेहद सारा प्यार देना है अपने, और अपने आप को शाबाशी देनी है और बेहद प्यार देना है खुद को भी। ओके बाय बाय।